एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसकी एक्सरसाइज 13.1 आपके सामने मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। उन्होंने स्टेटमेंट में एक्चुअली ये लिखा हुआ था कि इवेलुएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो थोड़े से हम स्टेप्स ऐसे करेंगे, लेकिन आप गेस अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप वैल्यू को कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से आप आते भी हैं, तो कम से कम इतनी वर्किंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए कि आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे, लेट कर लेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कह देंगे y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -1। ठीक है, यहाँ से आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये चीज़ लिखोगे ना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप वर्किंग उनको करके दिखा दो कि आप कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। साइन इनवर्स को जब आप उस तरफ लेकर जाओगे तो वो साइन y हो जाएगा इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, फिर आप कैलकुलेटर पे अगर गैस आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, टेबल आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एंटर करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स -1 करोगे, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको साइन इनवर्स -1, हमारे पास आएगा -90, लेकिन आपको वैल्यू लिखनी होती है रेडियंस में, तो 90 को रेडियन में π/2 कहते हैं, तो -90 मीन्स -π/2। ठीक है, बस आपने इस आंसर को चेक कर लेना है, ये आंसर बिलोंग करना चाहिए इनवर्स फंक्शन की जो है ना रेंज, एक टेबल बना हुआ है चैप्टर में, वहाँ पे रेंज जो लिखी हुई है, रेंज होता है आंसर्स होते हैं, वहाँ हमारे पास आउटपुट जो आती है, तो आंसर उस रेंज से बिलोंग करना चाहिए। अब मेरे सामने आपके रेंजेस लिखी हुई हैं इन सब इनवर्स फंक्शंस की, तो साइन के आंसर्स जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करने चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, और ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। ठीक, जब ये होता है लेस देन का साइन, ठीक है, लेस देन और नीचे इक्वल, तो इक्वल अगर होता है ना तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू भी शामिल है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाली सारी शामिल है। लेकिन साइन इनवर्स x में -π/2 और π/2 भी शामिल हैं, तो हमारा आंसर आया -π/2, तो हमारी रेंज में वो लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 3 लिखा है, उसी तरह से आप इसको y लेट करो। ठीक है, इन्वर्स ख़त्म करो तो ये हो जाएगा cos y इज़ इक्वल टू √3/2। यहाँ पे हम cos इन्वर्स ले लेते हैं, हमारे पास cos इन्वर्स आया है √3/2 का, हमने cos इन्वर्स लेना है, तो ये आ गया 30 को आप रेडियंस में कहते हो π/6। ठीक है, और 30 वैल्यू कॉज की रेंज है हमारे पास 0 से पाई, यानी 0 से 180 के बीच की वैल्यू आ सकती है, तो 0 से 180 के बीच में 30 आता है, तो ये आंसर भी हमारा ठीक है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपने। ओके, नाउ पार्ट नंबर 6, यहाँ पे हम अगेन लेट करते हैं इसको y के इक्वल। ओके, उसके बाद आप इसका इन्वर्स ख़त्म करो, tan y इज़ इक्वल टू 1/√3। उसके बाद हम यही एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/√3, तो हमारे पास वैल्यू आई 30 को आप रेडियन में कहते हो π/6। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आंसर को चेक करना होता है, तो यानी कि -90 से 90 के बीच की वैल्यू कोई होनी चाहिए, तो -90 से 90 के बीच में 30 आ जाता है, तो ये भी ओके है। ओके, पार्ट नंबर 8 जो है वो कोसिकेंट है।
ठीक है। कोसेकेंट आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं होता, और जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम हेल्प जो है, मेन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये तीन, हम इनसे हेल्प लेते हैं। तो कोसेकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, आप इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले आप अपने सवाल को लेट कर लो -2/√3, ठीक है। फिर इसका जो है हम इन्वर्स ख़त्म कर देते हैं, -2/√3। इसको अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। अच्छा, अब आपने बेसिकली इन्वर्स लेना है इस वैल्यू का, और वो भी साइन इन्वर्स। तो हम साइन इन्वर्स लेते हैं, साइन इन्वर्स -√3/2 क्योंकि -60, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ रही है -π/3। अब 60 को जो है वो π/3 कहते हैं। अब आपने सिर्फ रेंज देखनी है कोसेकेंट इन्वर्स x की, वो है कि -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू, ठीक है। और -30 जो है वो -90 से 90 के बीच आती है। बस उन्होंने कहा है कि ये वैल्यू होनी चाहिए इनके बीच की वैल्यू, और अगर ये वाली ब्रैकेट लगी होती है ना, ये वाली, इसका मतलब कि ये भी शामिल हैं, ठीक है। एक है जब इस तरह से इक्वल टू लगा हो तो भी आप ये वाली वैल्यूज़ को शामिल करते हो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो तो भी हम इन वैल्यूज़ को शामिल करते हैं, और इनके दरमियान वाली भी। तो इसका मतलब कि ये जो -60 है ये -90 और 90 के बीच में आ रहा है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि वाई ज़ीरो भी इनके बीच में आता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास आंसर ज़ीरो आता है ना तो आप उसको निगलेक्ट करो। वाई बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी -90 से 90 की कोई इस रेंज में आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ये भी ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ना सिर्फ एक ये वाहिद पार्ट है कि जिसका आंसर आपकी रेंज से बिलोंग नहीं करता। फिर आपने क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम तो आपने अपने सवाल को जो है ना वाई लेट कर लेना है, कॉट इन्वर्स -1, ठीक है। कॉट इन्वर्स को ख़त्म कर लें। अब ये कॉट है, tan का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको tan में लेकर जाते हैं। आप अगर tan y करते हो और इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो वो अगेन आपको -1 ही देगा। अब आपने -1 का tan इन्वर्स लेना है, tan इन्वर्स -1, ये आपके पास आ गया -45। 45 को आप रेडियंस में कहते हो π/4, तो ये हो गया -π/4। लेकिन ये बिलोंग नहीं करता किससे, जो tan इन्वर्स की वो है रेंज है, सॉरी आपने देखनी कॉट की जो रेंज है, क्योंकि असल फंक्शन तो हम कॉट को ले रहे हैं ना, तो ये आंसर हमारे पास आया -π/4। तो कॉट की रेंज है 0 से 180 के बीच की वैल्यू। तो 0 से 180 के बीच में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव तो हैं नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं करती इसकी रेंज से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब एक वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ है ना, इनमें से कुछ यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आप ज़ीरो ऐड करोगे तो इस पर फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या करो, इसके अंदर पाई को ऐड करो, इसको, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 3π/4। अब ये 3π/4 क्या एंगल बनता है वो हम इधर चेक कर लेते हैं। 3 × 180 डिवाइडेड बाई 4, 135, और 135 0 से 180 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वैल्यू रेंज में लाई नहीं करती तो फिर आप उसकी वर्किंग ऐसे करोगे। तो y आपके पास क्या हो गया फाइनली। अच्छा, हर सवाल के एंड में, पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये काम नहीं किया, तो आपने हर सवाल के एंड में ना वापस y की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है लास्ट में, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। सिर्फ एक ये पार्ट है जिसके अंदर आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, बाकी सारे पार्ट्स आपको रेंज में ही आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। इसका मतलब हमें ज़रा फार्मूलाज का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन ये जितने भी सवाल है ना, 3 पार्ट्स हैं मेरा ख्याल है इसके। तो यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, एक साइड को लेट करके दूसरी साइड प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे बेहतर हमारे लिए ये होगा कि ये जहाँ पर 2 आ रहा है ना, मल्टीपल आ रहा है इसका, अब वो वाली साइड को लो, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड लेकर ये लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप 2 का मल्टीपल जिधर हुआ है
कोई नंबर यानी मल्टीप्लाई हुआ है साथ में, आप उस चीज़ को ना किसी और वेरिएबल के इक्वल रखो, ठीक है। फिर यहाँ से हमने इन्वर्स ख़त्म करना है, लेकिन इन्वर्स से पहले जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो ये 2 जाएगा दूसरी तरफ, फिर आप इन्वर्स को ख़त्म करोगे। इन्वर्स ख़त्म किस तरह से होगा, ये इन्वर्स इधर है, उधर जाकर cos y/2 इज़ इक्वल टू 4/5। अब इतना काम कर लिया, अब आप ये देखो कि आपको राइट साइड पर साइन चाहिए, तो cos से आप साइन की वैल्यू लेकर आ सकते हो। कैसे? हमारे पास फार्मूला होता है, ये वाली जो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर ख़त्म करो तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कॉस की वैल्यू होती है ना, तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर साइन निकाल सकते हो, सॉरी साइन की वैल्यू होती है तो कॉस निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से साइन निकालूँ तो सेम वही काम होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आप स्क्वायर ख़त्म करोगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करने लगे हैं कि इसकी हेल्प से हम निकालेंगे साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही काम करूँगी, लेकिन इधर एक्स की जगह पे हम y/2 यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगी साइन y/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y/2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y/2 की वैल्यू आपके पास है 4/5, इसका स्क्वायर, फिर 1 माइनस 16/25, ये हो गया 25 माइनस 16 करेंगे आप 9/25 आ जाएगा। तो आपके पास साइन y/2 की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। बट हमें चाहिए जी साइन y, नॉट y/2। तो हमारे पास एक और फार्मूला है, हम पढ़ के आए हैं पीछे, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से आप इसको करो, हाफ़ करते हैं, इसको हाफ़ एंगल कर देते हैं, यानी कि आप इधर भी एंगल को हाफ़ करो, क्योंकि हमें बाय 2 चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर हम सारा ओवरऑल हाफ़ करेंगे तो ये बाय 2 में आ जाएंगे। इसको मैं हाफ़ करूँगी तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, व्हाट यू नीड एक्चुअली, यानी कि हमें यहाँ पे साइन y चाहिए, ठीक है। बाय 2 नहीं चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, और सिर्फ y चाहिए। तो साइन अल्फ़ा, इसकी जगह आप y ले सकते हो, ठीक है। 2 साइन अल्फ़ा/2, ओवरऑल मैंने सारे एंगल्स को हाफ़ कर दिया। अगर इसी कोई अल्फ़ा की जगह मैं, क्योंकि मैं वेरिएबल y यूज़ कर रही हूँ, साइन y इज़ इक्वल टू 2 साइन y/2 कॉस y/2, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। साइन y इज़ इक्वल टू 2 साइन y/2 की वैल्यू है 3/5, कॉस y/2 की वैल्यू है 4/5, साइन y इज़ इक्वल टू, इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, नीचे वाला 25 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये यही फैक्टर है, सिर्फ क्या करो, क्योंकि इस फैक्टर के साथ साइन इन्वर्स है, साइन को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 24/25, जो y आपने लेट किया था उसको वापस पुट कर दो, ये 2 cos इन्वर्स 4/5 इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 24/25, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी, पार्ट नंबर 3, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक साइड को लेट कर लेना है, वाई लेट कर लेना है, लेकिन साइड चूज़ करना जो है ना, वो चूज़ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर चूज़ वो करो जिससे प्रोसीजर आपके लिए आसान हो। कॉट से कॉस में जाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कॉस से आप कॉट कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कॉस है,
कॉस की हेल्प से आप साइन निकालोगे, कॉस और साइन आ जाएगा, आप कॉस डिवाइडेड बाय साइन करोगे, कॉट बन जाएगा। तो हम लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ये इन्वर्स को वहाँ जा ले जाओ, कॉस y इज़ इक्वल टू 4/5। अब अगर आपके पास कॉस है, आप साइन निकाल सकते हो। साइन क्यों निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉट्स चाहिए। कॉस को जब मैं साइन से डिवाइड करूँगी वो कॉट आ जाएगा, तो इसलिए मैं कॉस की हेल्प से पहले साइन निकालने लगी हूँ। साइन y इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होल स्क्वायर रूट। कॉस y की वैल्यू है 4/5 और इसका स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 16/25, ये वही बन जाएगा 9/25 साइन y इज़ इक्वल टू 3/5। अब कॉस भी है, साइन भी है, कॉट निकाल लो। कॉट क्या होगा, कॉट y इज़ इक्वल टू कॉस y ओवर साइन y। कॉस y की वैल्यू है आपके पास 4/5, इसकी साइन y की 3/5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कॉट y, कॉट इनवर्स 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया। जस्ट आपने क्या करना है, कॉट को उधर ले जाकर इनवर्स कर देना है, कॉट इनवर्स 4/3। y आपने क्या लेट किया था शुरू में, कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस इनवर्स 4/5 इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। तो बहुत सिंपल है, बस आपने देखना है कि आपने पाथ क्या चूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका इजीली हो जाएगा। पार्ट 2 मैंने छोड़ा है, उसमें भी आपने ध्यान से देखना है कि आप क्या चीज़ लेट करके दूसरी चीज़ लेकर आ सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देती हूँ उसको। आप लोग अगर अपनी बुक्स में देखो तो वहाँ पे एक वैल्यू आपको लेफ़्ट साइड पे टेंजेंट है और इस तरफ साइन है, टेन इनवर्स साइन इनवर्स। तो आप साइन इनवर्स को लेट करोगे, उससे निकालोगे कॉस, ठीक है। और फिर जब आप बिल्कुल सेम पैटर्न है, वहाँ यहाँ पे कॉट है, उधर टेन है, जब आप साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करोगे यू विल गेट टेंजेंट। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग है आपकी, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपना जोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।